सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। उन्नीसवीं 20वीं सदी में दक्षिण भारत में एक महान संत हुए भगवान रमण महर्षि। दिसंबर 1879 में उनका जन्म हुआ था और अप्रैल 1950 में उनका शरीर पूरा हुआ। बहुत उच्च कोटि के आत्मज्ञानी महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। उनके जीवन चरित्र में ऐसा प्रसंग आता है कि बाल्यावस्था से ही वो एकांत प्रिय और समाधिशील रहे हैं। किशोरावस्था में जब वो अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेलने जाते थे तो उनके और साथी तो खेलने में व्यस्त हो जाते थे और वो अकेले बैठे रहते थे और कभी कभी वो ध्यान की अवस्था में भी चले जाते थे।
वो सामान्य बालक की तरह उनका व्यवहार नहीं था, और घर में भी होते तो बड़ा शांत स्वभाव था, ध्यान में रुचि थी। हालांकि उन्होंने कोई आध्यात्मिक दीक्षा नहीं ली थी, कहीं से उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन वो समाधिशीलता बचपन से सिद्ध थी। उनके बड़े भाई थे जो वकील थे, वकालत का अध्ययन करते थे। उनका बड़ा प्रेम था, हालांकि पिताजी का तो उनकी बाल्यावस्था में ही देहावसान हो गया था। माताजी से भी बहुत प्रेम था, और ऐसा कहा जाता है कि उनके मामा जी जब कभी उनके घर में आते थे तो वो एक पर्वत का जिक्र करते थे। तमिलनाडु में तिरुवन्नमलई वो स्थान है जहाँ पर्वत है अरुणाचलम, उस पर्वत का नाम है। दक्षिण भारत में बड़ी ख्याति है उस पर्वत की, वो स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, अरुणाचलम। तो जब भी कभी उनके परिचित लोग उस पर्वत का जिक्र करते थे तो उस बालक के मन में उस स्थान विशेष के लिए आकर्षण पैदा होता था। वेंकट रमण नाम था उनका। तो पता नहीं कोई पूर्व का संबंध रहा होगा, उन्होंने पूर्व शरीर में उस स्थान में रह करके तपस्या की होगी। तो जब भी उस स्थान का जिक्र होता तो वो उसके प्रति उत्साहित हो जाते, उस जगह का दर्शन करने की लालसा जगती। तो उन्होंने अपने मामा जी से पूछा कि वो स्थान कहाँ है। तो उनके गांव से काफ़ी दूर था वो स्थान। 16 वर्ष की अवस्था में वो घर से निकले। उस समय रेल यात्रा की सुविधा थी, लेकिन वो उस स्थान तक नहीं जाती थी। तो उन्होंने, ऐसा उनके जीवन चरित्र में आता है कि अपने भाई के जेब से उन्होंने 3 रुपए निकाल लिया था, जो कि उन्होंने विद्यालय की फीस के लिए रखा होगा। उनके पास जो थोड़ा बहुत पैसा था उसमें 3 रुपए कम पड़ते थे रेल की टिकट लेने के लिए। तो वो 3 रुपए उन्होंने लिया और एक पत्र लिख करके घर में, और घर से निकल गए। पत्र में ये लिखा कि मुझे खोजने का प्रयत्न न किया जाए, मैं जहाँ जा रहा हूँ वो सुरक्षित स्थान है और मुझे प्रिय है। घर से निकले तो ट्रेन की यात्रा तो हो गई, लेकिन आगे की यात्रा के लिए उनके पास पैसा नहीं था। तो वो कान में बाली पहनते थे, सोने की बाली पहनने का प्रचलन था किसी समय, पुरुष लोग भी पहनते थे। तो वो स्वर्ण की बालियों को उन्होंने बेच दिया और उससे जो थोड़ा पैसा मिला
उससे आगे की यात्रा हुई और उस पवित्र पर्वत पर पहुंचने के बाद जो कुछ उनके पास थोड़ा बहुत पैसा बचा था वो वहीं मंदिर के सामने कुंड था उसमें फेंक दिया, क्योंकि उनको ये एहसास था कि अब मैं अपने आश्रय स्थल पर पहुंच गया हूं और अब किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं है। तो वो अरुणाचलम को अपना पिता, अपना आराध्य मानते थे और फिर उस 16 वर्ष की अवस्था से लेकर के माने 1896 से लेकर के जीवन पर्यंत 1950 तक, शरीर पूरा होने तक वो उसी स्थान पर रहे। यात्राओं में उन्हें कोई रुचि नहीं थी, विद्यालयीय अध्ययन में कोई रुचि नहीं थी। आरंभिक दिनों में वो उसी मंदिर में जो बाग था, आमों का बाग था, वहाँ रहते थे। और ऐसा वर्णन आता है कि जिस दिन वहाँ पहुँचे उस दिन वो बड़ी विह्वल अवस्था में थे और मंदिर पहुँचते ही 3 दिन तक वो समाधि में रहे। माने उन्हें बाहर की कोई खबर ही नहीं थी। वहाँ जो पुजारी जी लोग रहे होंगे, मंदिर के सेवक रहे होंगे, उनके लिए वो बालक एक आश्चर्य का विषय था, क्योंकि उस अवस्था में तो चंचलता की बजाय ऐसे ही समाधि में चले जाना तो वो कौतूहल का विषय था। फिर धीरे धीरे उनकी आसपास प्रसिद्धि होने लगी तो वो जगह बदलते रहे, लेकिन उस अरुणाचल में ही अलग अलग स्थानों पर रहे हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि आरंभिक दिनों में वो 15-15 दिन, महीने महीने भर समाधि की स्थिति में रहते थे। उन्हें खान पान, वस्त्र आदि का भी होश नहीं रहता था। और फिर निश्चित रूप से जब कोई ऐसा साधक होगा तो आसपास के लोगों में प्रसिद्धि होती है। उनके पास बड़े बड़े संतों का आना शुरू हुआ। यद्यपि उन्होंने परंपरागत तरीके से शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, किसी गुरु की शरण में जाकर के अध्ययन नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया तो उपदेश में वही बातें होती थीं जो शास्त्र में लिखी हुई हैं, जो उपनिषदों में लिखी हुई हैं। तो और प्रवचन भी कोई संस्थागत रूप में देते थे ऐसा नहीं था। कुछ साधक आते थे, उनके पास कुछ प्रश्न करते थे और उन प्रश्नों का वो शास्त्रीय ढंग से उत्तर देते थे। बहुत ज़्यादा परिग्रह नहीं था। उनके जो चित्र मिलते हैं उनमें तो केवल एक कौपीन धारण किए हुए ही वो दिखते हैं। और न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दार्शनिक थे उस काल में, वो उनके पास आते थे, उनके दर्शन के लिए आते थे। और दुनिया का चाहे कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आए,
वो उनका रहन सहन वैसा होता था, उसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं देखने को मिलता था। तो न केवल आध्यात्मिक जगत के लोग बल्कि राजनीतिक क्षेत्र के, आर्थिक क्षेत्र के बड़े से बड़े जो विद्वान थे, उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे, वो स्वयं भी उनके दर्शन के लिए गए और वो बहुत, उस समय पर आश्रम का विकास नहीं हुआ था। अब तो सुनते हैं कि काफ़ी बड़ा आश्रम है, रमण आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। तो उस समाधिशीलता से ही उनको वो सारी अनुभूतियाँ प्राप्त हुई। ऐसे महापुरुषों के लिए एक शब्द दिया जाता है, जात सिद्ध। वैसे परंपरा तो यही है कि ज्ञान की प्राप्ति गुरु मुख से ही होती है, श्रवण से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ये बिल्कुल प्रामाणिक है, सत्य है, शास्त्रीय है। लेकिन जब कभी किसी काल में ऐसे महापुरुष होते हैं जो उस परंपरा का अनुसरण नहीं करते, लेकिन उनमें वो ज्ञान दिखता है, वो सिद्धि दिखती है, तो उनके लिए एक शब्द दिया जाता है, जात सिद्ध। जात सिद्ध का मतलब होता है कि वो जन्म काल में ही सिद्ध हैं। अब इसको समझने का तरीका ये है कि कोई साधक है, वो अपने जीवन काल में गुरु परंपरा का आश्रय लेकर के आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ, आत्मज्ञान हो गया, किंतु पूर्व के किन्हीं संस्कारों की वजह से कोई प्रतिबंध रह जाता है। एक शब्द दिया जाता है, प्रतिबंध। यद्यपि वो जीवन मुक्त हैं, और जीवन मुक्ति का जो फल बताया गया वो यही बताया गया कि फिर वो उनके कर्मों का नाश हो जाता है और आगामी जन्म की संभावना नहीं रहती है। लेकिन कभी ऐसा भी एक अपवाद देखने को मिलता है कि जीवन मुक्त होने के बावजूद किसी प्रतिबंध की वजह से उन्हें एक या दो जीवन और लेना होता है। तो जैसे भागवत जी में तो भरत जी का वर्णन आता है ना। तो अब वो जड़ शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, वैसे उसकी जरूरत नहीं है। उनका नाम मुख्य रूप से भरत है, राजर्षि थे वो, तो जीवन मुक्त थे पूर्व जन्म में ही, किंतु कोई एक प्रतिबंध आ गया तो उसकी वजह से उनको पुनः जन्म लेना पड़ा। तो एक जन्म मिला तो, लेकिन वो उसमें बंधन में नहीं है। जन्म लेने के बावजूद वो शरीरत्रय से मुक्त हैं, कर्म बंधन से मुक्त हैं। तो ऐसा भी कभी कभी काफी सदियों बाद इस तरह का प्रसंग देखने को मिलता है। तो उनको बोला जाता है जात सिद्ध। इसी तरह से भगवान रमण महर्षि जी जात सिद्ध थे,
माने ये दृढ़ मान्यता है कि पूर्व शरीर में रहते हुए ही उन्होंने गुरु शरण प्राप्त करके विधिवत तरीके से आत्मज्ञान को प्राप्त किया होगा, लेकिन कोई एक प्रतिबंध रहने के कारण उनको एक जीवन और धारण करना पड़ा, लेकिन वो जन्म के क्षण से ही मुक्त हैं, आत्मज्ञान को उपलब्ध हैं। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि उनके द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए वो उत्तर वही थे जो उपनिषद के उत्तर हैं, जो गुरु परंपरा से प्राप्त उत्तर हैं। यही इस बात का संकेत करता है कि उन्हें वो ज्ञान पूर्व जन्म में प्राप्त हो गया होगा। उनकी सिद्धि का स्वरूप ऐसा था कि लोग उनको भगवान संबोधित करते थे। भगवान रमण महर्षि, ऐसा भी प्रसंग नहीं आता है कि उन्होंने किसी से संन्यास दीक्षा ली थी, संन्यास परंपरा में दीक्षित थे, ऐसा भी नहीं सुनने को मिलता है। तो बचपन में ही उनका वेंकट रमण नाम था, तो इसलिए वही नाम उनका रहा। भगवान उपाधि जुड़ी और महर्षि उपाधि दी संतों ने उनको। तो महर्षि सभी को यह उपाधि नहीं मिलती है। जो उस तत्व के दृष्टा होते हैं वही ऋषित्व को उपलब्ध होते हैं, महर्षि बनते हैं। उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से उपदेश नहीं किया, प्रश्नों के उत्तर देते थे और फिर कुछ साधकों के निमित्त से कुछ ग्रंथों का लेखन हुआ। उन्होंने स्वयं लिखा ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो बोलते रहे होंगे। और एक उनके बड़े प्रिय शिष्य थे गणेश मुनि शास्त्री, वो उनके अनन्य सेवक थे, उनकी अंग सेवा में रहे हैं। तो प्रायः उनके वचनों का वो संकलन करते थे, लेखन करते थे। तो भगवान रमण महर्षि जी के नाम पर कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। महर्षि जी को केवल तमिल भाषा आती थी, तो वो तमिल में ही बोलते थे। तो जो भी उनके ग्रंथों का लेखन हुआ वो तमिल भाषा में हुआ और फिर अन्य दूसरी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। अब देखिए, ये जो जात सिद्ध का प्रसंग है, ये और भी समय समय पर इस तरह से कुछ विद्वान समाज में आते हैं जो अपने आप को उस कोटि में रखने का प्रयत्न करते हैं। माने जो गुरु परंपरा का अनुसरण नहीं करते, बल्कि कहीं एक अभिमान जैसी चीज होती है कि हम स्वयं सिद्ध हैं, हमने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया है, हमने गुरु परंपरा का अनुसरण नहीं किया है। तो कभी कभार समाज में ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो एक झूठा अभिमान है, क्योंकि फिर उनके जो वचन होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो शास्त्रीय वचन हो, क्योंकि अगर वो गुरु परंपरा को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो शास्त्र परंपरा को भी क्यों स्वीकार करेंगे। तो
तो फिर होता यह है कि वो उनके अपने मौलिक विचार होते हैं, अपने निजी विचार होते हैं, और चूंकि वो विचार निश्चित रूप से उन्होंने साधन भजन करके प्राप्त किया होगा, तो फिर वो समाज के किसी वर्ग में वो प्रसिद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हमारी वैदिक परंपरा ऐसे लोगों को तो सिद्धों की कोटि में नहीं रखती है। भगवान रमण महर्षि जी गुरु परंपरा या शास्त्र की कभी उपेक्षा नहीं की उन्होंने, और इसलिए उनके जो वचन थे वो शास्त्र प्रमाण के साथ थे। दूसरा, कभी ये भी देखने को मिलता है कि जब व्यक्ति की थोड़ी प्रसिद्धि होती है, सम्मान मिलता है, तो ये भगवान बनने की भी बड़ी जल्दी रहती है ना। तो वो उपाधि लगाने में शायद बड़ा गर्व का अनुभव होता होगा। अब आप देखिए, एक कोपीनधारी एक महात्मा है जिसके पास कोई बहुत परिग्रह नहीं है, ऐश्वर्य नहीं दिखाई देता है, लेकिन उनको भगवान कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वहां भगवत्ता दिखती है, भगवत्ता के दर्शन होते हैं वहां पर। क्या है भगवत्ता? कि वो बाह्य वेशभूषा चाहे कैसी भी हो, लेकिन दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान संत उनकी शरण में आकर के उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, उनके आज्ञानुसार साधन भजन करते हैं। ये भगवत्ता है, ये ऐश्वर्य है। सारी बाह्य सुख सुविधाओं को छोड़ करके तो जो सुविधा संपन्न देशों के लोग हैं वो भी वहां आकर के रहते और उनकी सेवा करते, उनके दर्शन करते। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता कि वो दिन भर कुछ बोले ही नहीं। एक आसन हुआ करता था, उस आसन में वो विराज गए और बस बैठे हुए हैं, कोई वार्तालाप नहीं हो रही है, लेकिन भीड़ लगी हुई है, कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो क्या बात थी? वो कोई अदृष्ट प्रभाव है जो लोगों को खींचता है, उनके दर्शन से तृप्ति मिलती है। कहते हैं कि वो बंदरों को पंक्ति में बिठा करके भोजन करवाते थे। बंदर जैसे पशु को, जो सबसे ज्यादा चंचल प्राणी है, उसको शांत करके और पंक्ति में बिठा करके भोजन करवाना, ये सब सिद्धियां हैं। सिद्धियों का अर्थ केवल बाहर की चमक दमक नहीं होता है। तो जो चंचल प्राणी है उसके मन को भी जीत लेना, ये तो सभी के साथ नहीं होता है। योग दर्शन में ऐसी सिद्धियों का प्रसंग आता है। अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर अभय की प्राप्ति हो जाती है। माने उस व्यक्ति से कोई भी प्राणी भयभीत नहीं होता है। हमने अहिंसा की साधना की, उसमें संयम किया, तो उससे सिद्धि क्या हुई कि अब हमसे कोई भी प्राणी भयभीत नहीं होता है। हम रास्ते में चले जा रहे हैं और कोई पक्षी बैठा हुआ है तो प्रायः क्या देखा जाता है? वो उड़ जाता है, भाग जाता है। क्यों भाग जाता है?
क्योंकि वो हमसे भयभीत होता है। ये कोई भी प्राणी है, बिल्ली है, कुत्ता है या कोई और जानवर है, तो प्रायः यही देखा जाता है कि हम जैसे समीप पहुंचते हैं तो वो हमसे भागते हैं, क्योंकि वो हमसे भयभीत होते हैं। अब कोई ऐसा भी महापुरुष हो सकता है जिससे कोई प्राणी भयभीत नहीं होता है, बड़ी सिद्धि है। सबके प्रति आत्मीयता का भाव अभिव्यक्त होता है। ये जो भगवान रमण महर्षि जी का प्रभाव था, उनके व्यक्तित्व की गरिमा थी, वो तो उसमें भगवत्ता दिखती है, उसमें ऐश्वर्य दिखता है। ये भगवान शब्द से आप परिचित हैं, अध्ययन हुआ है पहले। भगवान माने होता है षडैश्वर्य संपन्न। भगवान बोला जाता है जो समग्र रूप से षड ऐश्वर्य संपन्न है, उनको भगवान कहते हैं। हाँ, श्लोक आपने सुना है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य शरणाम भग इति ऋतः। 6 भग होते हैं। भग माने होता है ऐश्वर्य। 6 तरह के ऐश्वर्य गिने गए हैं। तो जो इन 6 ऐश्वर्यों से संपन्न है और वो भी समग्र रूप से, उसको भगवान कहते हैं। भग विद्यते यस्य, जैसे जिनके पास धन है उनको धनवान कहते हैं, ऐसे ही जिनके पास भग है उनको भगवान कहते हैं। भग क्या है? बोले ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य शरणाम भग इति ऋतः। जिनके पास ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य माने होता है शासन करने की सामर्थ्य। प्रायः समाज में लोग तो बाह्य जो धन आदि होता है उसको ऐश्वर्य बोलते हैं, लेकिन ऐश्वर्य शब्द का मूल अर्थ है शासन करने की सामर्थ्य। ईश्वरस्य भावः इति ऐश्वर्यः, जिसमें ईशन की सामर्थ्य है, शासन की सामर्थ्य है। और वो शासन की सामर्थ्य डंडे के बल पर नहीं, अपने व्यक्तित्व के बल पर, अपनी खुद की ऊंचाई के बल पर, अपनी उपलब्धियों के बल पर। दूसरा है धर्म। जहां पर समग्र रूप में धर्म की प्रतिष्ठा है वो भगवान है। जहां ऐश्वर्य है वो भगवान है। जहां यश की प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः, दिग्दिगंत में जिनका यश फैला हुआ है, जिनकी कीर्ति लोग बड़े आनंद के साथ गाते हैं, और जहाँ श्रेय है, श्रेय माने संपत्ति, धन दौलत, ये सब होने के बावजूद इन समस्त उपलब्धियों के होने पर भी वो परम विरक्त है। वैराग्य, वैराग्य को भी तो एक ऐश्वर्य गिना गया।
और छठी चीज है ज्ञान, वो मुक्त है। तो जिनके पास में ऐश्वर्य है वो हमेशा ऐश्वर्य बाहर से दिखे ऐसी कोई शर्त नहीं है, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है, बल्कि प्रायः तो ये देखा जाता है कि जो साधक कोटि के उपलब्धि पुरुष होते हैं, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, उनके जीवन में ये अष्ट सिद्धियां नवनिधियां होने पर भी बाहर से कुछ भी ऐसा दिखता नहीं है। और यदि कभी जरूरत पड़ जाए तो वो प्रकट भी हो जाती हैं। जैसे प्रयागराज में तो भरद्वाज जी रहते हैं, तो वो तो सिद्धि संपन्न है, निधि संपन्न है, लेकिन वो एक सन्यासी की तरह ही रहते हैं, साधारण सा आश्रम होगा उनका। लेकिन जब श्री भरत जी आए उनके आश्रम पर, तो भरद्वाज जी को लगा कि ये तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। अब जब इनको निमंत्रित कर दिया गया है तो इनके अनुरूप इनका स्वागत होना चाहिए। तो आप देखिए वो मन में ऐसा विचार ही कर रहे थे कि इतने बड़े व्यक्ति का स्वागत बड़े सम्मान के साथ होना चाहिए, ऐश्वर्य के साथ होना चाहिए, और वहाँ सिद्धियां प्रकट हो गई, वहाँ महल खड़े हो गए, संपत्ति की प्रचुरता सामने प्रकट हो गई। तो वो संपत्ति संपन्न है, लेकिन स्वयं के जीवन में उसका उपभोग नहीं दिखता है। भरत जी और उनके साथ सेना भी थी, अयोध्या के सभी बड़े लोग थे, वहां उनको विश्राम दिया गया। और ऐसा भी कहीं कहीं प्रसंग आता है कि वो इस तरह की विलासिता प्रस्तुत की गई उनके द्वारा कि जो अयोध्या के लोग थे, जो नगरवासी थे, जो भगवान के विरह से पीड़ित थे, व्याकुल थे, कुछ क्षण के लिए वो उस विरह को भूल गए। भरत जी उसमें लिप्त नहीं हुए, वो तो अपनी स्थिति में ही थे। तो कहने का भाव ये है कि ये ऐश्वर्य, ये सिद्धियां महापुरुषों के पास होती हैं, हो सकती हैं, तपश्चर्या से आती हैं। तो चूंकि ऐसा भगवान रमण महर्षि जी के जीवन में दिखता था लोगों को, इसलिए उनको वो उपाधि दी गई भगवान, जो बिल्कुल उचित थी। और महर्षि थे वो, दिव्य दृष्टि थी उनके पास में। तो ऐसे जो महापुरुष थे, उनके माध्यम से जो ग्रंथ प्रकट हुए, उन्हीं में से एक छोटा सा ग्रंथ है उपदेश सारम। ये उपदेश सारम की पृष्ठभूमि ये है, एक तो इसमें 30 श्लोक हैं, ये ध्यान में रखना है। बड़े सरल श्लोक हैं, जल्दी से वो निधा में धारण हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। इसका गायन भी होता है, लेकिन बड़े गंभीर श्लोक हैं, छोटे छोटे श्लोक हैं, लेकिन इनमें जो तत्व की जो बात कही गई है वो बड़ी गंभीर है। इस ग्रंथ के अवतरण की पृष्ठभूमि ऐसी है कि उसी समय पर एक कवि थे, विद्वान कवि थे, मुरुगनार कवि थे, उनका नाम था ये। वो मार्कंडेय पुराण का तमिल भाषा में काव्य शैली में लेखन कर रहे थे।
कविता के रूप में वो मार्कंडेय पुराण का तमिल भाषा में लेखन कर रहे थे। और उसी लेखन के प्रसंग में एक कथा का प्रसंग आया, तो उसी कथा के संदर्भ में भगवान महादेव के द्वारा तत्व ज्ञान का उपदेश किया गया। तो वो कथा क्या थी उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो भगवान महादेव जी ने जो तत्व ज्ञान का उपदेश किया था वो मार्कंडेय पुराण में है, संस्कृत में है। तो जो मुरुगनार कवि थे उन्होंने ये सोचा कि तत्व ज्ञान संबंधी जो प्रसंग है इसका तमिल भाषा में अनुवाद भगवान रमण महर्षि जी के द्वारा करवाया जाए। बाकी जो कथा थी उसका लेखन वो स्वयं ही कर रहे थे। तो तत्व ज्ञान गंभीर था, तो जाकर के उन्होंने भगवान रमण महर्षि जी से निवेदन किया कि आप कृपा करके तो इस पर तमिल में काव्यात्मक भाषा में उपदेश करें। तो आप देखिए इस ग्रंथ की पृष्ठभूमि क्या है कि जो उपदेश भगवान महादेव जी ने किया वो संस्कृत में था, उसका लेखांतर भगवान रमण महर्षि जी के द्वारा तमिल भाषा में हुआ। और फिर तमिल भाषा में जो भगवान रमण महर्षि जी का ग्रंथ था उसको पुनः संस्कृत में अनुवाद किया गया। तो ये जो ग्रंथ हमारे पास में उपलब्ध है ये वही तमिल में लिखे हुए ग्रंथ का संस्कृत अनुवाद है। ऐसे अब भगवान महादेव जी ने किसको उपदेश किया था, कब उपदेश किया था? तो मार्कंडेय पुराण में वो कथा आती है जहाँ पर प्रसंग ये है कि दारुक वन में कुछ तपस्वी ब्राह्मण रहते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण रहते हैं, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते हैं और वो निरंतर जीवन भर वैदिक कर्मकांड का अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मणों के जो वैदिक कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं, वो उनका निर्वहन करते हुए निरंतर यज्ञ यागादि का अनुष्ठान करते हैं, बड़े संयम के साथ रहते हैं और विधिवत तरीके से वैदिक अनुष्ठान करते हैं। और इस तरह से धर्म का जीवन जीते रहने से उन ब्राह्मणों के जीवन में सिद्धियां प्रकट हो गईं, उनको सिद्धि की प्राप्ति हो गई। तो हमारे जितने भी कर्मकांड होते हैं, छोटे से छोटा यज्ञ भी होता है, तो अगर उस यज्ञ को पूरे विधान के साथ संपन्न किया जाए तो फलीभूत होता है। अब यदि लापरवाही के साथ हम किसी भी तरीके से कर देते हैं तो फिर उसमें वो फल प्रकट नहीं होता है, और चूंकि फल प्रकट नहीं होता तो फिर समाज के लोगों की उन अनुष्ठानों के प्रति श्रद्धा कम होती जाती है। और कोई विधिवत अनुष्ठान हुआ और उसका फल प्रकट हो गया तो अनुष्ठान के प्रति श्रद्धा बढ़ भी जाती है। जैसे किसी ने कोई मन्नत मांगी है और उससे संबंधित उसने कोई व्रत किया और मानो कि वो उसकी कामना पूरी हो गई, तो क्या होगा? उस व्रत के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी। तो अब वो महाराज दशरथ के यहाँ संतान नहीं हो रही है, लगभग चतुर्थ अवस्था आ गई और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उनके गुरुदेव ने कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। तो
श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और विधिवत तरीके से, ऐसा कहते हैं उस समय केवल एक ही ऋषि थे उस काल में जो वैदिक तरीके से पुत्रेष्टि यज्ञ करवा सकते थे, और उनके द्वारा करवाया हुआ यज्ञ सफल होता था। वो भी एक बड़ी कथा है कि वो कैसे उनको बुलाया गया, क्योंकि वो नगरों में जाते नहीं थे, अरण्यवासी थे। तो वो आए और उन्होंने विधिवत तरीके से पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और देखिए वो इतने विधान से यज्ञ हुआ कि यज्ञ संपन्न होने के अनंतर अग्निदेव स्वयं मूर्त रूप धारण करके प्रकट हो गए, और उन्होंने वो कसोरे में चरु लेकर के प्रकट हुए जो उन्होंने महाराज दशरथ को दिया, और वो यज्ञ सफल हुआ। तो जब इस तरह का कोई वैदिक अनुष्ठान सफल होता है तो अनुष्ठानों के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ जाती है। तो दारुक वन में जो ब्राह्मण लोग रहते थे वो बिल्कुल धर्मनिष्ठ थे, और अनुष्ठान करते रहने से उनको वाक सिद्धि प्राप्त हो गई, उनको दूसरी सिद्धियां प्राप्त हो गईं, और उनको ऐसा लगता था कि जीवन में कोई भी उपलब्धि अनुष्ठान से प्राप्त की जा सकती है। माने एकदम कर्म निष्ठा बड़ी मजबूत थी उनमें, कर्म से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, ये वृत्ति थी उनकी। उन ब्राह्मणों के जीवन में भगवान महादेव जी ने एक लीला रची। लीला क्या थी कि एक दिन वो एक सुंदर युवती का रूप धारण करके, नहीं पहले तो हाँ सुंदर युवक का रूप धारण करके वो आए। आप कहाँ देख रहे हो? सामने देखें, बीच में इधर उधर देखेंगे तो डिस्टर्ब होगा, इसलिए आप सावधान रहें। दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा। तो भगवान महादेव एक सुंदर युवक का रूप धारण करके आए, और अब जब भगवान कोई रूप धारण करें तो फिर आप समझ सकते हो महाराज वो जितने ब्राह्मण थे, गृहस्थ ब्राह्मण थे, तो उनकी जो धर्म पत्नियां थीं वो उस युवक के प्रति मोहित हो गई और ऐसी मोहित हुई कि वो सबके सब उसके पीछे चल पड़ी। अब उन ब्राह्मणों के लिए तो ये आप समझते हो बड़े क्रोध का प्रसंग था। असल में भगवान लीला करके उन ब्राह्मणों के अंदर क्रोध उत्पन्न करना चाहते थे। इस लीला का प्रयोजन केवल इतना था कि उन ब्राह्मणों के मन में क्रोध पैदा हो। अभी क्या लीला हुई जी? क्रोध शांत हो, ऐसी लीला तो समझ में आती है, लेकिन ये लीला हुई वो सभी के सभी ब्राह्मण बिल्कुल क्रोधित हो गए। असल में बात ये होती है ना कि जब समाज में कोई व्यक्ति सिद्धि संपन्न हो, प्रतिष्ठित हो, और उसके प्रतिष्ठा को कोई चैलेंज करे तो वो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। अब यहाँ तो एक बड़ा चैलेंज है सामने। बताओ भला, उनकी पत्नियां ही उनको छोड़ करके चल पड़ी किसी और दिशा में। ये तो उनके बर्दाश्त से बाहर की बात थी। बड़ा क्रोध आया उनको,
और चूंकि समर्थ थे वो, उनके पास मंत्र शक्ति थी, तो उनको लगा कि ये तो हमारा बहुत बड़ा अपमान है, और वो उस युवक को दंड देने के लिए तो पीछे पीछे चले। अब इतने में ही क्या हुआ कि भगवान विष्णु, अभी इन लोगों ने महाराज आपस में साजिश की हुई थी। भगवान विष्णु एक सुंदरी का रूप धारण करके, एक मोहिनी का रूप धारण करके उन ब्राह्मणों के सामने आ गए, और बस वही हुआ जो उनकी पत्नियों के साथ हुआ था। तो वो सारे के सारे ब्राह्मण, उनको क्रोध तो भूल गया और वो उस मोहिनी के पीछे लग गए। लेकिन थोड़ी देर में उनको बात समझ में आई, क्योंकि समझदार तो थे ही, वेद पाठी थे, कोई साधारण लोग थे नहीं। उनको समझ में आई तो उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ अलौकिक सा घट रहा है। हम जीवन भर संयमित जीवन जीते रहे, निष्ठावान ब्राह्मण के रूप में जीवन जीते रहे, और इस छोटी सी घटना ने हमारे चित्त को मथित कर दिया। क्रोध भी आ गया, काम भी आ गया। तो जो जीवन भर लगता था कि हमने अपने दोषों पर, अपने मानसिक दोषों पर विजय प्राप्त कर ली है, यहां तो महाराज सारे के सारे दोष वैसे ही खड़े दिखाई देते हैं। कभी कभी व्यक्ति को ऐसी खुशफहमी हो जाती है। क्या कि अब मुझ में कोई कमी नहीं रही, अब मैंने अपने दोषों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा हो जाता है महाराज। अच्छी बात है, विजय तो प्राप्त करना ही है, लेकिन अगर कहीं भ्रम ये है कि ये विजय मैंने अपने अनुष्ठान से, अपनी तपश्चर्या से, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है, तो उसकी उम्र बहुत कम होती है, उस विजय की उम्र बहुत कम होती है। ये तो तुम्हारी ही कृपा, और कृपा से ही कोई दोषों पर विजय प्राप्त हो तो होवे। तो उन ब्राह्मणों को कहीं इस बात का अभिमान था कि हमने अपने कर्मकांड, अपने पुरुषार्थ के बल पर अब दोषों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, और इसलिए हम सिद्ध हैं। जो दोषों पर विजय प्राप्त कर ले वो सिद्ध है। भगवान ने लीला करके ये दिखाया कि ये सिद्धि अपने पुरुषार्थ से नहीं होती है। तो जब उनको बात समझ में आई, तब तक तो भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए, और जो महादेव जो युवक के रूप में थे, उनको लगा कि इस युवक ने ही ये सारी समस्या पैदा किया है, तो क्या करें। बोले इस युवक को दंड देना चाहिए। देखिए अभी ये समझ में नहीं आया है कि भगवान की लीला हो रही है, तो इनको दंड देना चाहिए। क्या उपाय है दंड देने का? बोले इसको शाप दिया जाए। तो महाराज कमंडलू में जो जल रहा होगा, वो जल छिड़क के ऐसे देते हैं ना शाप, तो शाप दिया, और कुछ हथियार भी उन्होंने मंत्र शक्ति से प्रकट किए, और वो भी उस युवक को मारने की कोशिश की गई, लेकिन उस युवक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बड़े से बड़े मंत्र शक्ति का भी युवक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जब वो एक तरह से हताश हो गए, अपनी सामर्थ्य उनकी पूरी हो गई, तो फिर वो उस युवक की शरण में गए वो ब्राह्मण लोग, और उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? अगर आप
आपके ऊपर मंत्र शक्ति का प्रभाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप या तो कोई दैवी शक्ति हैं या स्वयं परमात्मा है। तब फिर वहां पर भगवान महादेव प्रकट हुए और फिर उन ब्राह्मणों को भगवान महादेव जी ने तत्व का उपदेश किया। तो वो जो तत्वोपदेश भगवान महादेव जी के द्वारा उन तपोनिष्ठ ब्राह्मणों को किया गया, वो उपदेश है ये उपदेश सारम। तो मुख्य रूप से इस ग्रंथ के जो वक्ता हैं वो भगवान महादेव हैं। इसको लेखांतर किया भगवान रमण महर्षि जी ने, अपने शब्दों में किया, क्योंकि वहां पर जो उपदेश होगा वो विस्तृत होगा, वो कई अध्यायों में होगा। तो उन कई अध्यायों के उपदेश को उन्होंने 30 श्लोकों में संग्रहित किया। इसलिए इस ग्रंथ को भगवान रमण महर्षि जी द्वारा लिखा ग्रंथ माना जाता है। तो आप देखिए, वक्ता तो स्वयं भगवान है और श्रोता कौन है? वो तपोनिष्ठ ब्राह्मण। ये ब्राह्मणों के जीवन के अंतिम सोपान में घटी हुई घटना को केवल याद नहीं रखना है ना। वो तो एक प्रसंग था, एक कथानक का रूप बनाना था, इसलिए वो घटना घटी। लेकिन उन ब्राह्मणों का मूल चरित्र क्या है? वो धर्मनिष्ठ हैं, वो वैदिक हैं, वेदज्ञ हैं, वो वेदों का ज्ञान है उनको, और वेदानुसार वो अपना जीवन जीते हैं। इसलिए जो धर्मनिष्ठ है, जो वैदिक है, वो विलासी नहीं होगा। आप इस ग्रंथ के जो मूल श्रोता हैं, जरा उनके व्यक्तित्व पर भी ध्यान रखें, तो उससे ग्रंथ की महिमा भी प्रकट होती है। जो भी व्यक्ति, हम तो कहते हैं कि अगर जीवन में एक भी अनुष्ठान का संकल्प ले लिया जाए तो जीवन धीरे धीरे संयमित होने लगता है। जब जीवन में कोई संकल्प ही नहीं है, इच्छा होगी तो जप कर लेंगे, इच्छा होगी तो पूजा कर लेंगे, जब मन करेगा तो स्वाध्याय कर लेंगे। तो इस तरह का जो लापरवाही से भरी हुई दिनचर्या है, वो तो बहुत दूर तक हमारी उपलब्धियों को नहीं देती है। लेकिन एक छोटा भी संकल्प ले लिया जाए कि मुझे इस समय पर ये जप करना है, या ये पूजा करना है, या इस विशेष ग्रंथ का अध्ययन करना है, वो एक संकल्प ही महाराज दिनचर्या को व्यवस्थित करने लगता है। अब यदि ये संकल्प लिया जाए कि सुबह आधे घंटे ध्यान करना है, तो अब वो आधे घंटे के लिए जो संकल्प लिया गया है, वो पूरी दिनचर्या को इस तरह से व्यवस्थित करेगा कि वो जो समय है वो हमारे लिए उपलब्ध होवे, और उस उपलब्ध समय में हम पूरे सत्व गुण में रह करके और वो ध्यानाभ्यास कर सकें। तो यहाँ पर ये ब्राह्मण कैसे हैं? तो इनका जीवन बिल्कुल संयमित है, दिनचर्या संयमित है, त्रिकाल संध्या करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, वेद पाठ करते हैं, और इन सब के करने से उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में तेजस्विता है, उनके व्यक्तित्व में प्रभाव है। इन सब उपलब्धियों के होने पर केवल थोड़ा सा दोष कहाँ है कि वो व्यक्ति केवल अनुष्ठान को ही परम मानने लगा है। तो वहां पर थोड़ी सी भक्ति की न्यूनता दिखती है, उपासना की न्यूनता दिखती है। जैसे कि भागवत जी में भी ये प्रसंग आता है। तो भगवान जब अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ गाय चराने के लिए जाते थे,
तो वहाँ पर उनको एक दिन इच्छा हुई कि ब्राह्मणों के यहाँ से भिक्षा मंगवाई जाए। तो उन्होंने अपने मित्रों को भेजा, किसी वन में थे, वहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ आदि कर रहे थे। तो जो उनके मित्र लोग गए तो ब्राह्मणों ने उनको डांट करके भगा दिया। जब वापस आए तो फिर भगवान बोले कि आप ब्राह्मणों के पास मत जाना, तो इनकी पत्नियों के पास जाना, वो भक्तिमती हैं, वो भगवान की भगवत्ता को समझती हैं, तो वो लीला आप जानते ही हैं। फिर ब्राह्मण पत्नियों ने उनको भिक्षा दी और फिर उन्होंने ही अपने पतियों को बताया कि ये तो भगवान हैं, भगवान के ये सेवक हैं। तो एक लीला भगवान वहाँ पर करते हैं, जो ब्राह्मण भी फिर अपना गर्व का त्याग करके और भगवान की शरण में जाते हैं। तो भक्ति कर्म से भी ऊपर है, ये इस बात को सिद्ध करने के लिए इस तरह की लीलाएं की जाती हैं। क्योंकि प्रायः मानव जीवन में कर्म बहुत बड़ी चीज मालूम पड़ती है और उससे तुरंत फल प्रकट होता हुआ दिखता है। उपासना का फल प्रकट होगा, ज्ञान का फल प्रकट होगा, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। व्यक्ति बहुत जल्दीबाजी में होता है, बस एक हफ्ते का ध्यान करूं और समाधि लग जाए, ऐसा कोई उपाय बता दो। बहुत जल्दी है आदमी को, तो तुरंत ही उसको फल मिलना चाहिए। कर्म में वो सामर्थ्य है कि वो तुरंत ही फल प्रकट कर दे। इसलिए फिर व्यक्ति भक्ति का आश्रय लेने की बजाय कर्म का आश्रय लेने लगता है। लेकिन चूंकि उसका अंतःकरण निर्मल है, चूंकि उसके जीवन में संयम है, एकाग्रता है, वो ज्ञान का अधिकारी है, इसलिए भगवान फिर उसके जीवन में सद्गुरु को भेजते हैं, स्वयं ही सद्गुरु के रूप में आते हैं। तो इन ब्राह्मणों के जीवन में भगवान महादेव इस तरह की लीला क्यों करते हैं? क्योंकि इन ब्राह्मणों में ज्ञान की योग्यता है, लेकिन सद्गुरु की कृपा नहीं मिलने के कारण ये उससे वंचित हैं। इसलिए भगवान ऐसी लीला का प्रसंग बनाते हैं और वो उपदेश देते हैं। ग्रंथ में हम कल से प्रवेश करेंगे। इस पृष्ठभूमि को याद रखेंगे तो जो ग्रंथ की गरिमा है, ग्रंथ की महिमा है, वो हमें याद रहेगी। तो उससे ग्रंथ के प्रति प्रमाण बुद्धि भी जगेगी। उसकी पृष्ठभूमि कहने का इतना ही तात्पर्य होता है कि ग्रंथ के प्रति प्रमाण बुद्धि बने। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, साधारण व्यक्ति के द्वारा कहा सुना हुआ ग्रंथ नहीं है। तो फिर अध्ययन में रुचि बनेगी और उससे लाभ भी होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।